हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सेंटर में। तो इस वीडियो में हम क्राउन समान ज्ञान का हिस्ट्री प्राचीन भारत का सेकंड चैप्टर को देखेंगे, जो कि है प्रस्तर युग आदि मानव। अगर फर्स्ट चैप्टर को आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। तो प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। ठीक है, जिस इतिहास के बारे में ना तो कोई ग्रंथ है, ना वेद है, ना अभिलेख है, कोई भी लिखित जानकारी नहीं मिलती है। इस काल की इतिहास की जो जानकारी है मुख्यतः पुरातात्विक स्रोतों से ही प्राप्त होती है। कोई भी लिखित चीज़ नहीं है, जैसे जो खुदाई से निकल रहा है उसी से प्राप्त हो रही है। मनुष्य के विकास के आधार पर मानव सभ्यता को दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला है पाषाण युग और दूसरा है धातु युग। पाषाण युग मतलब पत्थर का युग, जब धातु का ज्ञान मानव को नहीं था, और दूसरा युग हो गया धातु युग, जैसे कांस्य युग हो गया, ताम्र युग हो गया। ये सारे युग धातु युग में आ जाएंगे। देखिए, इतिहासकारों के अनुसार इस साम्यता का उद्भव एवं विकास प्रतिनूतन यानी पेलियोस्टोनिसेंस काल में हुआ। इस युग को तीन कालों में विभाजित किया गया है। ठीक है, प्रस्तर जो युग है उसको तीन भाग में विभाजित किया गया है। पहला देखिए पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक एज। तो आखेटक एवं खाग संग्रहक था। मनुष्य जो उस टाइम था आखेटक और खाग संग्रहक था। दूसरा हुआ मध्य पाषाण काल। तो इस समय आखेटक के साथ साथ पशु पालक भी बन गया था। और तीसरा हुआ नव पाषाण काल यानी नियोलिथिक एज। तो इस समय जो मानव है वह अनाज का उत्पादन करना सीख गया था, खेती करना सीख गया था। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टेट पीसीएस हो गया, अलग अलग स्टेट के दरोगा, पुलिस वगैरह एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो कंप्लीट सीरीज को अच्छे से आप देखिएगा। अब हम देखेंगे पूरा पाषाण युग। तो इसे तीन उपभाग में बांटा गया। पूरा पाषाण काल को तीन अलग अलग भागों में बांटा गया। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, जिसकी अवधि मानी गई कितना, 5 लाख ईस्वी पूर्व से 50,000 ईस्वी पूर्व तक। इस काल में मानव जीवन अस्थिर था, कभी इधर कभी उधर। ठीक है, भोजन की तलाश में या रहने की तलाश में कोई एक स्थायी निवास नहीं था, इधर से उधर भटकते रहते थे। और इसी काल में अग्नि का आविष्कार हुआ। तो प्रश्न पूछ सकता है आपको कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ, अलग अलग ऑप्शन दे देगा। तो पूरा पाषाण, अगर पूरा पाषाण का अलग अलग पार्ट दिया हुआ है ऑप्शन में तो हो जाएगा निम्न पूरा पाषाण। मानव संग्रहों में शिकार कर अपना भोजन संग्रह करता था, ऑलरेडी हमने बताया आपको। इस काल का मुख्य औजार क्या क्या था, तो वह था कुल्हाड़ी या हस्त कुठार, बिदारनी और खंडक। ठीक है, पूरा पाषाण काल में निम्न पाषाण काल के प्रमुख स्थल जो वर्तमान समय में वो है कश्मीर, थार जो कि राजस्थान का एरिया है, बेलन घाटी मिर्जापुर, भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है, सोहन नदी घाटी पंजाब और पाकिस्तान में स्थित है। देखिए दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल। तो यह 50,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 40,000 ईस्वी पूर्व तक के समय को माना जाता है। इस समय अग्नि का प्रयोग व्यापक पैमाने पर किया जाता था। इस काल को फलक संस्कृति, ठीक है, फ्लेक कल्चर के नाम से भी जानते हैं। इस काल में पत्थर के गोले, बट्टिका सम उद्योग से वस्तुओं का निर्माण प्रारंभ हो गया था। मध्य पाषाण काल के प्रमुख औजार कौन कौन थे, तो फलक, बेदनी, छेदनी एवं खुरचनी था। प्रमुख स्थल देखिएगा मध्य पाषाण काल के, तो यह है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से साक्ष्य मिले हैं, नोवासा हो गया महाराष्ट्र में, और उड़ीसा, इन सभी क्षेत्रों में इसके साक्ष्य मिले हैं। सी देखिए उच्च पूरा पाषाण काल, तो यह 40,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 10,000 ईस्वी पूर्व तक के समय को कहा जाता है। इस काल की प्रमुख दो विशेषताएं थी, वह था नए चकमक उद्योग एवं आधुनिक मानव होमो सेपियंस का उदय। इंपॉर्टेंट है, होमो सेपियंस का उदय कब हुआ था, तो उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ था। चलिए अब आगे हम बढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सबसे पुरानी चित्रकारी का प्रमाण कहाँ से मिलता है, भीमबेटका जो है वहाँ से मिलता है, जो कि उच्च पूरा पाषाण काल के। इस समय का प्रमुख औजार
फलक एवं तछनी यानी ब्लेड एवं वेरोनिस साल और सालग था। प्रमुख स्थल देखिएगा उच्च पाषाण काल के, तो यह बीजापुर, इनामगांव जो कि महाराष्ट्र में है, और बेलन घाटी उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट देखिए मध्य पाषाण काल, तो यह 9000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 4000 ईस्वी पूर्व तक का समय को कहा जाता है। इसकी स्थिति है आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागोर राजस्थान में। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस काल में सूक्ष्म पाषाण यानी माइक्रोलिथ फलक का उद्योग था। प्रमुख औजार मध्य पाषाण काल के पत्थर के बहुत छोटे छोटे औजार बनाए जाने लगे थे। वही प्रमुख स्थल आप देखिएगा मध्य पाषाण काल के, तो हो जाएगा मध्य प्रदेश में कौन कौन सा है, आदमगढ़ और होशंगाबाद। भीमबेटका भोपाल में आता है। बोघोर सिद्धि के पास स्थित है। राजस्थान में देखिए बागौर, गुजरात में लंगनाज, उत्तर प्रदेश में महागढ़ और मेजा हो गया। सराय नाहरसराय में प्रतापगढ़, बिहार में पायसरा जो कि मुंगेर में स्थित है। तीसरा देखिए क्या है, नव पाषाण काल, तो 9000 ईस्वी पूर्व से लेकर के पूरे दुनिया में और भारत में 7000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 2500 ईस्वी पूर्व तक का जो समय था उसको नवपाषाण काल कहा जाता था। इस काल में मानव ने खेती करना प्रारंभ किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के लिए आपका, कि मानव ने खेती करना किस काल में प्रारंभ किया था, तो आंसर आपका हो जाएगा नवपाषाण काल में। प्रमुख औजार देखिएगा नवपाषाण काल का, तो क्या क्या था, पॉलिशदार पत्थर के औजार, मुख्यतः पत्थर की कुल्हाड़ियाँ और हड्डियों के औजार भी इस समय इस्तेमाल होने लगे थे। प्रमुख स्थल आप देखेंगे तो मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में स्थित है, बुर्जहोम गुफकराल कश्मीर में है, कोल्डीबा और महागढ़ उत्तर प्रदेश में है, चिरांद सिनवार बिहार के एग्जाम्स के लिए ध्यान दीजिएगा, ये यूपी के स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, जो जिस स्टेट में स्पेशल है तो वहाँ के राज्य विशेष में ये चीज़ आ जाएगा। सरुतरु और माकडोला आसाम में है, ब्रह्मगिरी, कोडेकाल, हल्लूर मास्की, फिकलीहल, संगलेन कल्लू ये कर्नाटका में है, और प्यामपाली तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट देखिए नवपाषाण काल के विशिष्ट तथ्य, जहाँ से प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान क्षेत्र है, वहाँ से गेहूं व जौ की खेती तथा भेड़ एवं बकरी पालन के प्रारंभ करने का साक्ष्य मिला। इंपॉर्टेंट है, नवपाषाण में गेहूं और जौ की खेती तथा भेड़ और बकरी पालने का जो साक्ष्य है वो कहाँ पर मिला है, मेहरगढ़ में मिला है, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान का एरिया है। दूसरा देखिए कोलडीबा, तो वहाँ से विश्व में चावल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम में कश्मीर, यहाँ गर्ताबास यानी गड्ढा घर, हड्डी के औजार, सूक्ष्म पाषाण का पूर्ण अभाव प्रमुख लक्षण है। यहाँ पर कब्र में मालिकों के शवों के साथ उनके पालतू कुत्तों को दफनाया जाता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहाँ से प्राप्त हुआ है कि कब्र में जो मालिक है उनके साथ साथ उनके पालतू कुत्ते भी दफनाए जाते थे, तो आंसर हो जाएगा बुर्जहोम। नेक्स्ट देखिए गुफकराल, यानी कुम्हार की गुहा, तो कश्मीर के लोग यहाँ पशुपालन व कृषि दोनों कार्य करते थे। चिरांद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न, और दरोगा में भी, और जो ग्रेजुएशन लेवल बिहार में बीएसएससी आती है तो उसमें काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं चिरांद से। तो यह सारण जिले के में बिहार में स्थित है। यहाँ पर भी हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं, विशेषतः हिरन के सींग से बने हुए उपकरण। सर्वप्रथम इसी काल में कुत्ते को पालतू बनाया गया था। ठीक है, नवपाषाण काल में ही कुत्ते को पालतू बनाया गया। नेक्स्ट देखिए कुंभकारी सबसे पहले इसी काल में मिलती है, जिसमें बर्तनों में पॉलिशदार काला मृतभांड, धूसर मृतभांड और चटाई की छाप वाली मृतभांड प्रमुख है। नेक्स्ट देखिए पिकलीहाल जो कि कर्नाटका में है, तो यहाँ के निवासी पशुपालक हुआ करते थे। यहाँ पर राख के ढेर एवं निवास स्थान दोनों मिले हैं। ठीक है, तो ये हमने प्राचीन इतिहास के सेकंड चैप्टर को कंप्लीट कर लिया इस वीडियो में। बाकी सारे वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा धीरे धीरे। अगर आप चैनल पे नए हैं अब तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसका वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा
अच्छा ना लगे तो कमेंट करके बताइएगा कि क्या कमी रह गई, ताकि हम और सुधार कर सकें। अगर इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है शिक्षा सेंटर के नाम से, उसको सर्च करके ज्वाइन कीजिए, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़िएगा। एक रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो से को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।